आई एम कनिष्का, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आई हुई हूँ अपनी टेरेस पर और यार ये देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा काले काले बादल हो रखे हैं कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो मुझे लग रहा है फिर से होने वाली है। तो आज की वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपने नोट्स कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखती हैं या नहीं लिखती हैं। सो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो में बता ही देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ अपने। सो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायो की। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बॉटनी की। सो आप लोगों को पता है कि मैं बॉटनी पहले तरुण सर से करती थी और मैंने लिविंग बर्ड पूरा तरुण सर से पढ़ा था और उसके नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन मुझे लिविंग बर्ड के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो मैं ये वाला चैप्टर अब दोबारा ऋषभ सर से कर रही हूँ और अब इसके नोट्स ही बना रही हूँ। सो अगर आप लोग भी नोट्स नहीं बना रहे हैं बॉटनी या जूलॉजी के, सो प्लीज़ यार आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बॉटनी का लेक्चर 1.5x की स्पीड पर देखती हूँ और नोट्स भी साथ के साथ ही बनाती हूँ। तो मैं 1.5x की स्पीड पर लेक्चर देखती हूँ और नोट्स भी साथ के साथ बनाती रहती हूँ। सो मेरा 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में ही हो जाता है, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे रहता है। तो नोट्स बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम डे तक याद रखना। सो आप लोगों को पता ही है कि एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है नीट के लिए। तो नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी हमारी बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। सो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कैसे करती हैं। सो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग ऐप कॉल्ड मेमोनीट। तो मेमोनीट क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नीट 2022 में बायो में 100 में से 96 क्वेश्चन मेमोनीट ऐप से आए थे और इसका प्रूफ आपको इनकी ऐप पर मिल जाएगा। तो मेमोनीट का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है और इस ऐप में आपको 30,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको एनसीईआरटी का हर फॉर्मूला और रिएक्शन 3 क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिल जाएगा। पहला फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, दूसरा मैच द एलिमेंट की फॉर्म में और तीसरा जंबल वर्ड की फॉर्म में। सो इससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव हो जाएगी। और मेमोनीट के पास एक रिपीटेड टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पहले, तीसरे और 5वें दिन नोटिफिकेशन आएगा। सो इससे आपका रिवीजन बर्डन भी कम होगा। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वो तब तक की रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप उसको 3-4 बार सही नहीं कर देते हो। और इनकी वेबसाइट में आप लोगों को पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स भी मिल जाएंगे। और इनके पास 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी है, जिसको आप सब्जेक्टिव वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़कर बोर हो जाते हो तो ये ऐप आपके लिए है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन KV300 फॉर 300 रुपीज़ ऑफ, और आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब मैं बात करती हूँ फिज़िक्स की। तो देखो, जब तक कि मेरा बैकलॉग नहीं था तब तक कि मैं लाइव क्लास ही अटेंड करती थी और वैसे भी मैं अभी लाइव ही क्लास अटेंड करती हूँ। बट जब मेरा बैकलॉग हो जाता है तब मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िज़िक्स में सारे क्वेश्चन नोट करती हूँ A to Z, मतलब जितने सर कराते हैं क्लास में सारे नोट करती हूँ। बस वो वाले नहीं नोट जो मुझसे तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, मतलब जितने क्वेश्चन सर ने कराए हैं वो सारे ही मैंने नोट कर रखे हैं अपनी नोटबुक में। तो ऑल कॉन्सेप्ट मैंने एक ही नोटबुक में सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नोट करे हुए हैं। बाकी मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली है जिसमें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला नोट कर रखे हैं। सो मुझे जब भी जल्दी रिवाइज करना होता है तो मैं उस फॉर्मूला शीट से करती हूँ, और मुझे डिटेल में जब रिवाइज करना होता है तो मैं अपनी इस वाली नोटबुक से रिवाइज करती हूँ। देखिए मैंने सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे फिज़िक्स का लेक्चर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कि 2 घंटे का लेक्चर होता है तो मुझे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसको दोबारा समझती हूँ, लेकिन मैं उसको वहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ मैं जब तक कि वो मेरी समझ में नहीं आ जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सर क्लास में क्वेश्चन कराते हैं तो मैं वीडियो पॉज करके वो वाले क्वेश्चन भी करती हूँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे लेक्चर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं अभी अच्छे से नहीं समझूंगी तो मुझे लास्ट में जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए मैं अभी टाइम दे रही हूँ ताकि मुझे लास्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स, ये हैं बेसिक मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स और ये रहे वेक्टर के शॉर्ट नोट्स। सो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाए, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। सो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने शॉर्ट नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं खाली इसको भी पढ़ लूँ तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, मतलब कि कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है। सो अब मैं बात करूँगी केमिस्ट्री के नोट्स की। तो देखो केमिस्ट्री में पहले मैं नोट्स कैसे बनाती थी वो मैं आपको बताऊँगी, और अब मैं कैसे बना रही हूँ वो भी आपको बताऊँगी। सो देखो मैं हर एक कॉन्सेप्ट नोट करती हूँ। देखिए मैंने सब कुछ नोट करा हुआ है
और मैंने सारे क्वेश्चंस भी नोट करे हुए हैं। ये देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन नोट करा हुआ, मतलब जितना सर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए थे वो सारे ही नोट करे हुए हैं। और आप लोगों को पता ही कि सुधांशु सर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता था। जब मेरा बैकलॉग हुआ था तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही वाले क्वेश्चन नोट करती थी जो मुझसे एक बार में नहीं बनते थे। बाकी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं नोट करती थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब मैं बताती हूँ कि मैं अब कैसे नोट्स बनाती हूँ। तो अब मैं केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं नोट करती हूँ, भले वो मुझसे हो या फिर ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट करती हूँ। मतलब ये देखो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं नोट करा हुआ है, बस 1-2 क्वेश्चन ही नोट करे हुए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे नोट कर लेने चाहिए। जैसे कि ये देखो, मैं इसलिए नहीं नोट करती हूँ क्योंकि जो सर कंबाइन वाली पीडीएफ देते हैं क्वेश्चंस की, उसका मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। फिर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते हैं उनको मैं मार्क कर रिवीजन के टाइम वो वाले क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके देख लेती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पीडीएफ से थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए मैं पीडीएफ से नहीं कर रही हूँ, मैं प्रिंट आउट निकलवाए ले रही हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा। और जूलॉजी का तो मैं बताना ही भूल गई, तो जूलॉजी में बता दूं कि मैं प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। और नोट्स मैं क्लास के साथ ही साथ बना लेती हूँ क्योंकि नुमेश सर लिखने का भी टाइम देते हैं। क्लास के साथ आराम से नोट्स बन जाते हैं और इनसे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि डायग्राम से रिवीजन करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है डायग्राम से रिवीजन करना मुझे। मैं अपने नोट्स ऐसे बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।